हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आप लोग को पार्ट 9 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। इससे पहले 8 पार्ट तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी पार्ट 9। पहला क्वेश्चन है 172। कह रहा है एक मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। देखिए मीनार की ऊंचाई का है, खंबा की ऊंचाई का है, पोल की ऊंचाई का है, तो जो खड़ा लाइन रहता है ऊपर यही आपका होता है। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई हो गया। अब कह रहा है मीनार के पास से 15 मीटर की दूरी पर, यानी 15 मीटर दिया है दूरी से, आपका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको ए बी ज्ञात करना है और बी सी मान मालूम है, तो इस एंगल के लिए यह लंब हो जाएगा ए बी और ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार कौन सी होता है, टेन। तो टेन लेंगे, यानी क्या लेंगे, टेन लेंगे। तो टेन को डिग्री, टेन लेंगे आपका 60 डिग्री बराबर टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी। तो चलिए टेन 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। अब ए बी ज्ञात करना है, ए बी अब बाटा बी सी दिया है 15। ठीक है, यहाँ बाटा 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना की क्या होगा, तो 1 गुने ए बी अब बराबर 15 गुने √3, 15√3। तो 15√3 किस ऑप्शन में है, आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए है, यानी आपका ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए 173। कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की अनुपात 1:3 है, तो सूर्य के उन्नयन गुण का होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। देखिए आपको पहले ही बोल लिए हैं, इस चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो देखिए आज छड़ की लंबाई का है, खंबा की लंबाई का है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई का है, भवन की ऊंचाई का है, तो सब एकदम यहाँ पर सीधे खड़ा पाइप यहाँ खींचते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में यह छड़ की लंबाई है। तो कह रहा है इसका हो जाएगा 1, और यहाँ पर दिया है छाया। देखिए यहाँ पर ये छाया होगा। मान लीजिए ये सूरज है। ठीक है, तो सूरज है तो इधर प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ पर जब छड़ रहेगा तो इसकी छाया यही ना होगा, छाया की लंबाई। और तो ये 1 है आपका √3 है। तो कह रहा है उन्नयन कोण का होगा, यानी यह कोण पूछ रहा है, यह कोण यानी एक्स, ये कौ डिग्री का कोण होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखिए आप लीजिएगा, मान लीजिए देखिए लंब बटा आधार कौन सी में होता है, तो 10 में होता है। तो 1/√3 10 में कितना होगा, तो यहाँ आपका होता है आपका देखिए 30 डिग्री होता है। तो आंसर तो आपका आ गया 30 डिग्री डायरेक्ट सोच कर। लेकिन फिर कैसे हुआ, मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट ही मालूम रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लेंगे, तो चलिए यहाँ पर एक्स न मानकर थीटा मानिए, क्योंकि कोण को थीटा सिंबल लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहीं आपको थीटा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए टेन थीटा बराबर देखिए ए बी बटा बी सी। चलिए तो देखिए टेन थीटा ए बी बटा बी सी, या टेन थीटा बराबर, चलिए ए बी का मान है 1 बटा बी सी का मान है √3। ठीक है, बराबर 10, और देखिए 1/√3 कितना होता है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो थीटा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। बाई कॉन्सेप्चुअल होगा, लेकिन देखिए ये बनाने से पहले देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछे, तो ऑब्जेक्टिव में हमारा मकसद केवल आंसर जानना रहता है। ठीक है, तो देखिए सीधे 1 बटा यहाँ पर देखिए √3 आया, देख लेंगे। यह आपका पूछ रहा है कि हाँ, तो इसमें 1/√3 आया। इस त्रिभुज में ये लंब बटा आधार हुआ, तो लंब बटा आधार 10 मीटर में जाएगा, और 10 मीटर में देखेंगे 1/√3 किसका मान होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 174। कह रहा है एक खंभे की ऊंचाई और उसके छाया बराबर है,
तो सूर्य का उन्नयन कोण का होगा। एकदम ये भी सिंपल है, आप केवल डायरेक्ट देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दे खंभा की ऊंचाई छाया में बराबर, सीधे आंख में उनका 45 डिग्री लीजिएगा, 45 आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी देखिए फिगर पर कह रहे एक खंभा की ऊंचाई, जब भी कहे ऊंचाई का है ना तो सीधे ऊपर जो लाइन रहता है ये ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद छाया की लंबाई, छाया ये रहेगा, ये दोनों बराबर है, ठीक है। जब दोनों बराबर है, देखिए यही आपका 90 डिग्री है, आज जब भाई कह रहा है बराबर है, दोनों जब बराबर है तो इसकी त्रिभुज का तीनों कोण का कितना होता है 180 होता है। तो जब यह 90 हो गया तो यह दोनों एंगल, छोटका दोनों एंगल का जो कितना होगा 90 होगा। और जब यह दोनों बराबर है तो आपको मालूम है किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी 45 और ये भी 45, यानी कितना डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री, ठीक है। यानी 45 डिग्री किस ऑप्शन में है, आपका डी में है, ठीक है। तो देखिए आप जबानी आप आंसर ला दीजिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई पूछ दे जाए कॉन्सेप्चुअल बताइए कैसे होगा, तो मान लीजिए आपका ए बी एक्स है और बी सी भी एक्स है, मान लीजिए। तो फिर लिखिएगा यहाँ पर आपको ये एंगल ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो देखिए फिर लिखिएगा टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा का लंब बटा आधार है ए बी अब बटा बी सी, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर ए बी का मान भी एक्स माने है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर है तो ये एक्स एक्स माना गया, तो एक्स बटा एक्स ये कट जाएगा, ठीक है। तो यानी इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी देखिए टेन थीटा बराबर, अब बोलिए टेन का टर्म में 1 किसका मान होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है, टेन 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी टेन यहाँ भी टेन, तो थीटा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसलिए आपका थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी खंभे के ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर हो तो उन्नयन कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। बिना बनाए हुए आप आंसर सेलेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बस यही पूछेगा, बस खंभा ऊंचाई दे देगा, नीचे आधार की ऊंचाई लंबाई पूछेगा, मीनार की ऊंचाई दे देगा, उसके बाद उसके आधार की लंबाई पूछेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 175। कर एक हवाई जहाज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर जाता है, तो हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। देखिए इस चैप्टर में आंख मूंद कर एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, उसके बाद देखिए कौन क्या है, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज ये आपका 90 है। कह रहा है एक हवाई जहाज 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 डिग्री कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर जाता है। देखिए ये दिया है, ये नहीं समझिएगा है ए बी, क्योंकि इधर से जा रहा है एकदम, इधर से हवाई जहाज जा रहा है, ठीक है। तो 184 मीटर, तो कह रहा है तब बताइए हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, यानी ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो ए बी अबाटा ए सी, यानी इस एंगल के लिए ए लंब हुआ, ए बी लंब हुआ और ए सी का हुआ कौन हुआ। तो लंब बटा कौन का होता है, साइन होता है। तो साइन के टर्म में जाइएगा तो लिखिएगा साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा का होता है लंब अबाटा कौन, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी अबाटा ए सी, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, इज इक्वल टू ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी अबाटा ए सी का मान दिया है 184, ठीक है। तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इधर 2 एंड ए बी, 2 ए बी बराबर इधर गुना कीजिए, एक गुना तो क्या हो जाएगा 184। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर 184/2, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर, तो 2 9 18, ठीक है, और 2 दूनी 4, यानी 92 मीटर आपका आंसर आ गया। जिस ऑप्शन में 92 मीटर है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी में है आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो यह चैप्टर आपका समाप्त है। चलिए आप कुछ कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं जो कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है और 10th में भी आ गया, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, ठीक है।
हाँ देखिए, इसमें कुछ डाटा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सब समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें देखिए मान लीजिए आपका यह है 3 है, तो अगर ये 4 है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन होता है 3 4 5 का रिलेशन होता है, ठीक है। और इस फिर मान लीजिए यह आपका 5 है और यह 12 है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका 8 है और ये आपका 15 है, तो यह निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए ये 7 है और ये 24 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए आपको है यहाँ पर है 3 है 4 है 5 कैसे आया, तो मान लीजिए देखिए ABC अगर आपका समकोण त्रिभुज है, ABC आपका समकोण त्रिभुज है, तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर होता है रूट अंडर, माने कि AC कौन है, तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 प्लस 16, ठीक है, यानी रूट अंडर 25, यानी वर्गमूल निकालिए तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यानी देखिए ये सब पाइथागोरस प्रमेय पर यह आपको निकाल कर है, सब डाटा लिखा गया है। इससे आपको यह सुविधा होगा कि अगर बड़ा वैल्यू वाला दे दे तो डायरेक्ट इसके माध्यम से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, एग्जाम्पल पर कुछ एग्जाम्पल लीजिए जिससे कि आपको सुविधा हो जाए, इससे हमको क्या फायदा मिला। देखिए एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें 6 दिया है 8 दिया है, तो बिना आपको मतलब कि देखिए बिना मतलब कि थीटा लिए, बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, इसीलिए आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपको भी मालूम है 3 4 और 5 का रिलेशन है, ठीक है, होता है। तो ध्यान दीजिए आपको 8 को काली लिखिएगा, इसको आप देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, सब में कॉमन है, यहाँ पर 3 आया 3, यहाँ क्या है 4 आया, तो देखिए 3 4, देखिए कॉलम चेंज कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ये 3 आया, ये 4 आया, तो यहाँ क्या आएगा, चलिए यहाँ क्या आएगा x बराबर में, तो देखिए यहाँ पर 5 आएगा, 5 आएगा। और 2 यहाँ भी मल्टीपल है, 2 यहाँ भी मल्टीपल है, तो 2 यहाँ भी मल्टीपल कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो देखिए बिना मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय लगाए, बिना एंगल दिए हुए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कंपटीशन में मैंने आवश्यकता पड़ेगा, मान लीजिए कहीं आपको समकोण त्रिभुज बनाइए 6 हुआ या 8 हुआ, तो सीधे आँख में उनको 10 मारिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये दिया है 16, ये दिया है 20, तो कह रहा है इसका x बराबर का होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फिर उसी तरह आप रिलेशन को तोड़िएगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4, इसको 4 गुने 5, 4 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4। तो देखिए यह देखिए आपका यह 5 है, यह 4 है, तो अभी भी आपको मालूम है 3 4 और 5 का रिलेशन मालूम है, तो यहाँ 4 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कौन वाला बड़का होता है, बाकी दोनों छोटका में कौन हो सकता है, 3 तो मिल गया। देखिए यहाँ भी 4 का मल्टीपल है, यहाँ भी 4 का मल्टीपल है, तो इसमें भी 4 का मल्टीपल कर दीजिएगा, 4 गुने 3, तो क्या आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप डायरेक्ट इस तरह निकाल लीजिएगा, अभी 10th में उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जो रिलेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर समाप्त हुआ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।